ऑल ऑफ यू। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि मेरे सारे बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और घर पर रह करके अपने स्टडी को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जो यह आइंस्टीन क्लासेस का एक सहयोग है, जो यह एक सहयोग है, वह कंटिन्यू आप लोगों के लिए हो रहा है। हम आपको शायद एवरीडे इंग्लिश लैंग्वेज की एक क्लास आप लोगों को एवरीडे आप लोगों को प्रोवाइड हो रही है, या यूं कह लो यूट्यूब पर आपकी एवरीडे एक क्लास आ रही है। तो माय डियर स्टूडेंट, घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। हमारा जो यह सहयोग है, जो यह एक फ्री ऑफ कॉस्ट का जो यह सहयोग है, वह सभी स्टूडेंट के लिए कंटिन्यू चलता रहेगा और मैं अपने स्टूडेंट को कंटिन्यू कंटेंट देता रहूंगा। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप देख रहे हैं, सब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। तो आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए एक बेहतर कंटेंट दे सकूं, मैं आप लोगों को एक बेहतर चीज बता सकूं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कहीं ना जाए, आइंस्टीन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर बने रहें। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। हम यह हमेशा अच्छा कंटेंट देंगे, जिससे हमारे सभी स्टूडेंट एक अच्छे हमारे सभी स्टूडेंट के अंदर एक अच्छा सा रैंक करने के लिए और हमारे स्टूडेंट आगे चल के सक्सेस हो। तो लेट्स गो ऑन द टॉपिक, बी फोकस ऑन आवर टॉपिक। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे रूल बता दिए थे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड जितने भी रूल थे माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको सारे रूल बताए थे। अफर्मेटिव सेंटेंस का, नेगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी। आज आप लोगों का कंपैरेटिव एनालिसिस मैं स्टार्ट करने वाला हूं। आपको एग्जांपल्स कुछ कराए जाएंगे, उसके बाद मैं आप लोगों का कंपैरेटिव एनालिसिस कराऊंगा। और जैसे कंपैरेटिव एनालिसिस फिनिश होता है, मैं तुरंत आप लोगों का प्रैक्टिस कराऊंगा। काफी सेट्स आपके लिए आएंगे और उन सेट से मैं रिलेटेड मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उनसे मैं आपको चीजें बताऊंगा और क्वेश्चन बताऊंगा, आपका प्रैक्टिस कराऊंगा। कम से कम 50 क्वेश्चन में प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम, उससे कम भी हो सकता है। मतलब अप्रोक्सीमेट 50 क्वेश्चन लगभग आपका कराया जाएगा, जिससे आप लोगों का जो टेंस को लेकर के जो प्रॉब्लम है, जो टेंस को लेकर के आपके अंदर प्रॉब्लम है, वह आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाए, आप लोग एकदम बेहतर करो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग अपना समय न बर्बाद करते हुए, हम अपने समय को न इन्वेस्ट करते हुए, हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं और चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था, मैंने सारे रूल बताए थे। तो बताया था आपका विल हैव बीन, शैल हैव बीन, जो हमारा हैव बीन वो होगा। तो यहां पर क्या है? विल हैव बीन, क्या हमारा विल हैव बीन है हमारा। तो देखेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यह हमारा क्या होगा? अफर्मेटिव। क्या होगा हमारा? अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, क्योंकि सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस आपका विल हैव बीन, शैल हैव बीन प्लस आपका रहेगा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। एक बार मैं फिर से रूल आपको रिपीट कर देता हूं, जिससे मैं जो एग्जांपल्स बताऊंगा आपको बेहतर समझ में आएगा। तो अफर्मेटिव का क्या था प्रीवियस क्लास में? अफर्मेटिव का था सब्जेक्ट विल हैव बीन या शैल हैव बीन, उसके बाद हमारा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, फिर वहां पे हमने फ्रॉम या फॉर बताया था। बात हम नेगेटिव सेंटेंस की करें तो नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, उसके बाद आपका नॉट, हैव बीन,
मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर का यूज करते हैं। चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। मैं सारे रूल इसीलिए मैं रिपीट करते चल रहा हूं, जिससे आपके माइंड में पुरानी चीजें रन करने लगे, तो जब ये एग्जाम्पल आपके सामने आएगा तो आप तुरंत समझ जाओगे, तुरंत अंडरस्टैंड कर लोगे कि सर ने प्रीवियस क्लास में जो चीजें लिखाई थी वो आपके माइंड में चलने लगेगी। एक चीज को मैं 3 से 4 बार, मैं पिछली क्लास में 2 से 3 बार रिपीट करता हूं, नेक्स्ट क्लास में फिर से एक बार प्रीवियस क्लास को रिपीट कर देता हूं, जिससे आपको समझने में कहीं से भी प्रॉब्लम अराइज ना हो, आप सब चीजों को समझ लें। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बेहतर तरीके से सिर्फ समझने का प्रयास कीजिए। आप समझेंगे, मैं बेहतर कंटेंट दूंगा, बेहतर चीज आपको दूंगा, आपको यह फील होगा कि वाकई में जो पढ़ाया जा रहा है वो बेहतर चीज है। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए। चलिए अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की। जब हम बात इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की करें, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस की करेंगे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमारा 2 चीजें चलेंगी, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। तो जब हम बात अपने क्लोज एंडेड की करेंगे, किसकी करेंगे? क्लोज एंडेड की। जब मैं बात क्लोज एंडेड करूंगा तो वहां पर विल या शैल, सब्जेक्ट, फिर हमारा हैव बीन प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका फॉर या फ्रॉम होगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब हम बात जब ओपन एंडेड की करेंगे, किसकी करेंगे? ओपन एंडेड की। जब मैं बात ओपन एंडेड की करूंगा माय डियर स्टूडेंट, तो वहां पर हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है वो स्टार्ट किया जाता है विल या मतलब वाई व्हेन, जो WH से वर्ड होते हैं स्टार्ट किए जाते हैं। फिर हमारा विल या शैल होता है, फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, फिर हमारा हैव बीन होता है, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्लस आईएनजी होता है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होता है, फॉर या फ्रॉम होता है। ठीक, अब हम बात इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव की करेंगे। इसमें भी 2 चीजें होती हैं, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। हम जब बात क्लोज एंडेड की करेंगे तो क्लोज एंडेड के स्टार्ट में हमारा क्या होता है? विल या शैल, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फॉर, क्वेश्चन मार्क। हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की ओपन एंडेड की बात करेंगे। जब हम बात ओपन एंडेड की करेंगे तो ओपन एंडेड में WH वर्ड, विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस आपका मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस आपका फ्रॉम या फॉर, उसके बाद आपका होगा फ्रॉम या फॉर के बाद हमारा क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने फिर से रिपीट इसलिए कर दिया जिससे आपके माइंड में वो चीजें फिर से टोटल रन करने लगे और आप फिर से सारी चीजों को समझ जाइए। चलिए हम देखिए, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा अफर्मेटिव होगा। मैंने नेगेटिव में बताया था नो, नॉट, नेवर, ऐसा कहीं न कहीं मेंशन होगा, तो यहां पर हमको नॉट मिला है। इट मींस दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स फॉर नेगेटिव सेंटेंस। कहां क्या होगा बेटा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? नेगेटिव सेंटेंस होगा। अब यह जो 2 सेंटेंस है, अगर हम इसको समझने का प्रयास करेंगे तो इंट्रोगेटिव क्या होगा? इंट्रोगेटिव, ठीक है। लेकिन पहला क्या होगा? क्लोज एंडेड। दूसरा क्या होगा? ओपन एंडेड। ठीक, यह क्लोज एंडेड और यह आपका ओपन एंडेड। क्यों? क्योंकि स्टार्ट में हमारा क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। क्या है? क्वेश्चन वर्ड। सॉरी, स्टार्ट हमारा विल या शैल है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा है। इसमें स्टार्ट में WH वर्ड है, उसके बाद लास्ट हमारा क्या है? क्वेश्चन मार्क लगा है। तो हमने जैसा कि रूल में मैंने दोनों लिखाया है, रूल में मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। रूल में मैंने आपको दोनों चीजें बताई हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, समझने का प्रयास करेंगे, चीजें आपके बेहतर समझ में आएंगी। मैं बेहतर समझाने का आपको प्रयास करूंगा कि मैं आपको बेहतर समझाऊं। ठीक है, चलिए देखिए, अब हम बात इन 2 एग्जाम्पल्स की करेंगे। किसकी करेंगे?
अब हम बात इन दो एग्जाम्पल्स की करेंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें हमारा क्या होगा, क्लोज एंडेड। क्या होगा, क्लोज एंडेड। यह हमारा क्या होगा, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड में मैंने आपको बताया था ये इंट्रोगेटिव और नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में, उसके बाद हमारा क्या होगा, नॉट होगा। हेल्पिंग वर्ड स्टार्ट में, उसके बाद हमारा क्या होगा, नॉट होगा। देखेंगे, समझेंगे। अब अगला पॉइंट आपका क्या है, डब्ल्यूएच वर्ड स्टार्ट में, फिर हमारा क्या हो जाएगा, नॉट होगा। विल या शैल जो लगेगा लगा रहेगा। ठीक है, तो यह आपका प्रीवियस क्लास का एग्जाम्पल्स रहा। जो टेंस की बेसिक चीजें थी मैंने बेसिक चीजें बता दी। अब आप बेसिक लेवल्स की चीजों को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद अगर आपको प्रॉब्लम अराइज होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि आप लोग टेलीग्राम का चैनल इंस्टॉल करके हमसे जुड़ जाइए। मैं आपको टेलीग्राम के चैनल में ऐड कर दूंगा। वहां पर आपको सारे क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी। जितने मैं क्वेश्चन डालूंगा, जितनी भी मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, वहां पर आपको विथ सोल्यूशन में आपको पीडीएफ नोट्स दूंगा विथ सोल्यूशन। तो माय डियर स्टूडेंट, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। एक अगर एग्जांपल वे में ले, हमारा काम है आपको सारी चीजें प्रोवाइड करा देना, मतलब आपके हाथ में ला करके फूड रख देना, खाना आपके पास में ला के रख दूंगा। खाना आपको है, यह आपको डिसीजन करना है खाना है या नहीं खाना है। हमारा काम है आपको देना, हमारा काम है आपको समझाना। अब यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जितनी ऑनेस्टी से मैं आपको चीजें प्रोवाइड कराता हूं, उतने ही ऑनेस्टी से, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है, अब चीजें, कल किसी बच्चे ने कमेंट करके कहा था सर सिंस या फॉर को लेकर के प्रॉब्लम है, कंफ्यूजन है। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने पहले ही बता रखा था कि जितना चीजों को आप हिंदी से इंटरेक्ट करोगे, इंग्लिश को जितना हिंदी से इंटरेक्ट करोगे, उतना ही प्रॉब्लम अराइज होगी। ध्यान रखेंगे, जितना ही आप टेंस को हिंदी से इंटरेक्ट करेंगे, जितना जोड़ेंगे, उतना ही प्रॉब्लम अराइज होगी। आप भाई हिंदी को हिंदी में पढ़ रहे हो, मतलब और सब्जेक्ट को जो हिंदी में पढ़ रहे हो, इंग्लिश को भी आप हिंदी में पढ़ना चाहते हो। तो जब आप ऐसा करने का प्रयास करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, चीजें आपके कम समझ में आएंगे। आज तातीते का जो टाइम है वो फिनिश हो चुका है, तातीते का टाइम नहीं रह गया है। अब हम अगर कंपटीशन लेवल एग्जाम में हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो चीजें वहां से अब बहुत मॉडर्न आ गई हैं माय डियर स्टूडेंट, मॉडर्न थिंग्स आ चुकी हैं, बड़ी चीजें आ चुकी हैं। अब मैं आपको ताती रहा रही पढ़ाता रहूंगा तो फिर पढ़ाते रह जाऊंगा, पूरा 6 महीने तो टेंस में ही निकल जाएगा। और चीजें अब जस्ट अपोजिट हो चुकी हैं। मॉडर्निटी को हम लोग एक्सेप्ट करेंगे तो चीजें बेहतर समझ में आएंगी। ठीक, तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। एक बार आप लोग देख लीजिए। आज हम लोग कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलते हैं। वहां पे मैं आपको कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में बेहतर तरीके से समझाऊंगा, कहां पर क्या चीजें कैसे यूज की जाती हैं, सारी चीजें समझाऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज टेक अटेंशन। चलिए माय डियर स्टूडेंट, अब हम लोग चर्चा करेंगे कंपैरेटिव एनालिसिस पे। मैंने आपको बताया था टेंस के बाद हम कंपैरेटिव एनालिसिस पे चलेंगे। फिर मैं चीज़ों को बताऊंगा कि कैसे कैसे कंपेयर किया जाता है, क्या चीज़ें होती हैं और उनको हम किस तरह से कंपेयर करेंगे। होता वो यूँ है कि हमको कभी कभी होता यूँ कि हमको जो बात जिस टेंस में कहनी होती है, हम उस टेंस में न कह के दूसरे टेंस में कह देते हैं। जो बात को
हमको जिस जगह कहना होता है, जिस टेंस में कहना होता है वहां न कह के हम दूसरी जगह कह देते हैं। तो इन्हीं चीज को करेक्ट करने के लिए हम कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ते हैं। तो यह जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, वो चाहे एसएससी हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे सीपीएसआई हो, चाहे आपका सीटेट हो, काफी जगह पर क्या होता है क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ठीक है। और इवन आपके टेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, जो बेसिक एकेडमिक लेवल होते हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो चीजों को देखने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम वही जो है होगा वो कंपैरेटिव एनालिसिस होगा, यानी कि जो हम कहना चाहते हैं, जिस टेंस में कहना चाहिए उस टेंस में ना कह के दूसरे टेंस में कहते हैं, उसी को ठीक करने के लिए हमने कंपैरेटिव एनालिसिस स्टार्ट किया। तो अब हम कंपैरेटिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग बताएंगे कि कैसे चीजों को किस टेंस में कहा जाता है। अब उसके बाद अब हमारा लोग का जो पहला चलेगा, जो हम पहले टेंस से चलेंगे स्टार्ट से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो अब उसमें सबसे पहली बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करेंगे तो अगर कोई बात, जैसे देखिए यहां कहा गया है टू मेंशन हैबिट और रूटीन एक्शन, अगर हमको हैबिट, कोई हैबिट या कोई रूटीन एक्शन रिप्रेजेंट करना हो तो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। अब रूटीन और हैबिट एक्शन कैसे होता है हम चीजों को बताने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं दो सेंटेंस यूज करूंगा, आपको सेंटेंस को सुनकर के खुद ही समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से सुनेंगे, मैंने कहा कि वह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाता है, वह सुबह वॉक पर जाता है, ठीक है, या जॉगिंग करने जाता है। सेकेंड मैंने क्या कहा, वह प्रतिदिन सुबह, वह या हर रोज जॉगिंग पे जाता है। तो अब दोनों की अगर हम बात करें तो आपको मेरे दोनों सेंटेंस में से किसी सेंटेंस में यह पता चला कि जो हैबिट या रूटीन को शो कर रहा है। जो मैंने सेकेंड वर्ड बोला वो प्रतिदिन सुबह जाता है। अब जब मैंने प्रतिदिन या रोज की बात कर दी, इसका मतलब वह क्या हो गया, उसके हैबिट की बात हो गई। क्या हो गई, हैबिट की बात हो गई कि वह प्रतिदिन सुबह जाता है। तो ऐसे ही वर्डों को, अब प्रतिदिन सुबह जाता है तो ऐसे ही वर्डों को हम लोग हैबिट या रूटीन एक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, हैबिट या रूटीन एक्शन कहते हैं। अब उन रूटीन एक्शन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो यहां पर आप लोगों को देखिए कुछ चीजें मैंने बताई हैं। सम वर्ड्स हु गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द हैबिट और रूटीन एक्शन इज कॉल्ड कीवर्ड। अगर उन हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम जिन वर्ड का यूज करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, कीवर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे देखिए आपका सेंटेंस वर्ड क्या है, ऑलवेज। क्या हमारा, ऑलवेज, सेल्डम, यूजुअली, ऑफन, फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, नेवर, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्क्रेसली। तो ये जितने वर्ड हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे कीवर्ड्स हैं जो हैबिट या रूटीन एक्शन को, हैबिट या रूटीन एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। और देखो बच्चों ये क्या करेंगे, ये जितने वर्ड हैं ये सारे वर्ड किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये सारे वर्ड हमारे फ्रीक्वेंसी को यानी फ्रीक्वेंटली को रिपीट करते हैं कि यह काम हमारा कैसे हो रहा है। जैसे अभी इनमें जितना वर्ड आपको लिखा है सबका मतलब हाल ही में या अभी अभी ऐसा कुछ करके है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ये हमेशा हमको फ्रीक्वेंसी बताते हैं। क्या बताते हैं, फ्रीक्वेंसी बताते हैं कि हमारा काम मतलब कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये जितने वर्ड हैं ये सारे वर्ड हमारे क्या है, ये सारे वर्ड हमारे कीवर्ड्स हैं। क्या है, कीवर्ड्स हैं। इनसे हमको क्या पता चलता है, हैबिट या रूटीन एक्शन पता चलता है। तो एक बार आप लोग इनको देख लीजिए तो मैं फिर आपको इनको एग्जाम्पल्स के वे से समझाता हूं। और दूसरी चीज, एक बात और मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखेंगे कि ये जितने वर्ड होते हैं, जितने वर्ड मैंने यहां मेंशन किए हैं, मैंने जितने वर्ड यहां पे कीवर्ड्स मेंशन किए हैं, ये कीवर्ड्स हमेशा
सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, सॉरी सेंटेंस के लास्ट में नहीं, ये हमेशा वर्ब के पहले यूज किए जाएंगे। कहां यूज किए जाएंगे? वर्ब के पहले यूज किए जाएंगे। कहां पर होंगे? वर्ब के पहले यूज होंगे। जरा इन सब चीजों को देखने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जितने एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहां, मैंने जितने आपको कीवर्ड्स लिखे हैं, ये सारे कीवर्ड्स, जितने कीवर्ड्स हैं, ये सभी कीवर्ड्स सेंटेंस में, जो भी सेंटेंस हम देंगे, ये हमेशा वर्ब के पहले प्रयोग किए जाते हैं। जितने कीवर्ड्स हैं ये वर्ब के पहले होंगे। आप लोग एक बार इन पे नजरें डाल लीजिए, इनको देख लीजिए, तो मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल्स कुछ बताता हूं। इससे रिलेटेड मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं, वहां चीजें आपकी क्लियर होंगी। प्लीज एक बार आप इन चीजों को देख लीजिए, तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। प्लीज माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर आप लोगों के एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अब आप इन एग्जाम्पल्स को देख लीजिए, इनको नोट कर लीजिएगा, और नेक्स्ट जब हमारी क्लास आएगी तो सबसे पहले इन सभी एग्जाम्पल्स का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा आपको, सभी का मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, और उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक, इसी से रिलेटेड जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है, मैं उसको स्टार्ट कर दूंगा, मैं आगे आपको बताऊंगा। तो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक चीज ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें और कंटिन्यू पढ़ते रहें। स्टडी आप लोग कंटिन्यू कर रखेंगे तो आपकी चीजें कंटिन्यू चलती रहेंगी। जो यह आइंस्टाइन क्लासेस का, जो यह एक फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्लास चल रही है, वो कंटिन्यू चलती रहेगी। हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करते चलेंगे। अभी तक आप लोगों को यह लग रहा था कि सर टेंस तो सब पढ़ाते हैं, तो अब आप जितने टेंस के बेसिक लेवल फिनिश हुए हैं, उनको आप कम उठा लीजिएगा, और जो अन्य होते हैं कंपेयर करेंगे, आपको बेहतर पता चलेगा। उसके बाद जब मैं कंपैरेटिव एनालिसिस खत्म कर दूंगा, उसके बाद जब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, तब फिर आप बेसिक और कंपैरेटिव एनालिसिस को मिला करके तब आप और के नोट से और के टेंस से आप कंपैरिजन कर लीजिएगा, तो आपको लगेगा कि वाकई में जो कंटेंट आपको मिल रहा है, जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, वो बेहतर तरीके का है। आपको बेहतर चीजें मिलेंगी, मैं आपको बेहतर से बेहतर प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर, नेक्स्ट डे हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। घर में रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जय हिंद। कल तक के लिए जय हिंद। बने रहें आइंस्टाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।